दोस्तों, एंटरटेनमेंट दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर काफी डिबेट शुरू कर दी है। बात हो रही है दिलजीत की फिल्म सतलुज की, जिसने रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद ही इंडिया में Zee5 से हटा दिया गया था। इस डेवलपमेंट ने फैंस को हैरान भी किया और नाराज भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जुलाई को OTT पर रिलीज हुई सतलुज को इंडिया में प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया गया। इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि फिल्म फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। प्लेटफॉर्म ने यह भी बताया है कि वह इस फिल्म को दोबारा रिस्टोर करने के लिए लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि रिमूवल की एक्सटेंड वजह पब्लिक स्टेटमेंट में डिटेल्स नहीं दी गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस फिल्म को लेकर इतना कंट्रोवर्सी क्यों है, तो बता दें कि इस फिल्म का सफर शुरू से ही काफी मुश्किल रहा है। यह फिल्म पहले पंजाब 95 के नाम से बनाई गई थी। राइट एक्टिविटीज जसवंत सिंह जिंदगी से पीड़ित बताई जाती है। फिल्म को सर्टिफिकेशन और रिलीज से जुड़े कई चैलेंज का सामना करना पड़ा और इसी वजह से इसका रिलीज कई साल तक डिले होता रहा। बाद में इसका टाइटल बदलकर OTT रिलीज का OTT पे आने के सिर्फ 2 दिन बाद ही जब फिल्म को इंडिया से हटा दिया गया, तब सोशल मीडिया पर लोग ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर #सतलजू और #दिलजीत ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने कहा कि जब फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो चुकी थी तो उसे इतनी जल्दी हटाने की वजह क्या थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपील की है कि ऑफिशियली क्लासिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए और बिना प्रूफ जानकारी के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसी बीच दिलजीत का रिएक्शन भी काफी चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि वो अंधेर को चैलेंज करते हैं। फैंस ने इसे उनका सिंबॉलिक रिस्पॉन्स माना और उनके सपोर्ट्स में कई पोस्ट शेयर किए। डायरेक्टर हनी कहरन की फिल्म को लेकर भी लोगों ने अपनी बात रखी। कई फिल्म लवर्स का कहना है कि इतने सालों की मेहनत के बाद जब फिल्म ऑडियंस तक पहुंची तब उनका अचानक अनअवेलेबल हो जाना काफी डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है। वही कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक ऑफिशियली लीगल प्रोसेस नहीं होती तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज ने भी इस मुद्दे पर रिएक्शन दिया है। कुछ पब्लिक फिगर ने इसे क्रिएटिविटी, फ्रीडम और एक्सप्रेशन से जुड़ी मुद्दे बताया है, जबकि कुछ ने डिमांड की है कि व्यूअर्स को कम से कम ऑफिशियली एक्सप्लेनेशन जरूर मिलनी चाहिए। इसी वजह से यह इशू सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और कंटेंट रिलीज को लेकर भी डिस्कशन शुरू हो गया है। Zee5 की तरफ से जारी स्टेटमेंट में व्यूअर्स का सपोर्टर्स एप्रिसिएटेड किया गया है और कहा गया है कि प्लेटफॉर्म फिल्म को रिस्टोर करने के लिए एप्रोप्रिएट लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी स्टेटमेंट के बाद फैंस को उम्मीद है कि अगर लीगल प्रोसेस क्लियर होती है तो फिल्म दोबारा इंडिया में स्ट्रीम के लिए अवेलेबल हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसका कोई कंफर्म्ड डेट सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले के बाद इंटरनेट पर एक और दिक्कत देखने को मिली। कुछ रिपोर्ट्स में दबाव किया गया है कि फिल्म के रिमूव होते ही यहाँ डिजिटल प्राइवेसी का भी एक सीरियस इशू है, जिससे फिल्म मेकर्स और OTT प्लेटफॉर्म दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से व्यूअर्स को हमेशा ऑफिशियली प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फिल्म दोबारा इंडिया में स्ट्रीम होगी। इसके बजाय इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस कंट्रोवर्सी ने फिल्म को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ा दी है। अब सबकी नजर Zee5 और मेकर्स के आगे ऑफिशियल अपडेट पर टिकी हुई है। दोस्तों, इस पूरे मामले का एक और पहलू भी है जिसके बारे में काफी कम बात हो रही है। आज के डिजिटल जमाने में जब कोई फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो ऑडियंस यह मान लेते हैं कि वह बिना किसी ट्रिप्रोपेशी के उस कंटेंट को देख पाएगी। लेकिन इस फिल्म के केस
ने यह दिखा दिया है कि कभी-कभी लीगल और लाइसेंसिंग इशू की वजह से रिलीज के बाद भी कंटेंट की अवेलेबिलिटी बदल सकती है। इसी वजह से बहुत से व्यूअर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट जारी की है। लोगों ने लिखा है कि उन्हें वीकेंड में फिल्म देखने का प्लान बनाया था, लेकिन जब प्लेटफॉर्म ओपन किया तो फिल्म वहां मौजूद ही नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ यूजर्स का मानना था कि अगर किसी लीगल वजह से फिल्म को रिमूव किया गया है तो ऑडियंस को उसकी क्लियर और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर इंटरनेट पर लगातार डिस्कशन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि मेकर्स और G5 मिलकर इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। मुमकिन है कि फिल्म फिर से इंडियन ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो जाए, लेकिन जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आती तब तक किसी भी अफवाह या वायरल पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ वैलिड अपडेट्स पर ही ध्यान देना सही रहेगा। फिलहाल यह फिल्म सिर्फ अपनी कहानी की वजह से ही नहीं बल्कि इस पूरे कंट्रोवर्सी की वजह से भी हेडलाइन में बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस इशू पर भी जो भी नए अपडेट्स सामने आएंगे उन पर पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री की नजर होगी। इस पूरे मामले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर डिस्कशन की तरह लिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म को क्रिएटिविटी फ्रीडम का सपोर्ट करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर किसी कंटेंट से विवाद बढ़ने की संभावना हो तो प्लेटफॉर्म को अपनी बिजनेस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। फिलहाल इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिल रहा है। कई फैंस दिलजीत को सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स G5 की फैसले को भी कंपनी का अपना अधिकार बता रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इस मामले पर कोई ऑफिशियली क्लासिफिकेशन या नहीं, अगर आपको एंटरटेनमेंट की ऐसे ही लेटेस्ट और वैलिड अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।